आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर से मुराद ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ये मेक श्योर करता है कि क्लास के किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक वेरिएबल बनाया, जैसे आपके पास ये क्लास है, ये इसका इंस्टेंस वेरिएबल है, आपने ये बनाया। अब कोई भी इसको चेंज नहीं की कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लिखा यूजर वन डॉट, मैंने आईडी को एक्सेस किया। आईडी को एक्सेस करने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं 1, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर पा रहा हूं, लेकिन हमने बात क्या की है, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर से मुराद ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ये मेक श्योर करता है कि क्लास के किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर आप जब ही बना सकते हैं जब क्लास के सभी इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल कीवर्ड से बनाए गए हों। इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर हम क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, जैसे ये है, ये फाइनल कीवर्ड से नहीं बनाए गए, मतलब ये कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट नहीं है, जब भी हम यहाँ चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे फाइनल कीवर्ड से बना लूंगा तो ये कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। एक दफा आप इसे इनिशियलाइज कर दोगे तो अगेन इसको इनिशियलाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाइल टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऊपर जो है ऑब्जेक्ट बनाकर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर आप जब भी बना सकते हैं जब आपका इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल से बनाया गया हो। तो ये चीज आप समझें, ठीक है। अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट फाइनल कीवर्ड के होगा तो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकेगा, ठीक है। अगर आपके क्लास के अंदर आपके पास ये आईडी है, आपने एक लिया यहाँ पर स्ट्रिंग और यहाँ पर आपने बोला नेम, ठीक है। तो एक फाइनल से है और एक आपका विदाउट फाइनल है। तो इस सूरत में आप जो है अपने कंस्ट्रक्टर को नहीं बना सकते कांस्टेंट, ठीक है। अपने कंस्ट्रक्टर को कांस्टेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एनोनिमस कर देता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ एनोनिमस यूज़र, ठीक है। और एनोनिमस यूज़र में इसका ऊपर वाले से नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। अब चूंकि आईडी मैंने फाइनल से बना हुआ है तो मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता, तो मगर इस एरर को हम यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बात की अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट फाइनल कीवर्ड के होगा तो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर बना ही क्यों, हम कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर के पीछे भाग ही क्यों रहे हैं, ठीक है। देखें, एक चीज को समझें, हम डार्ट इसलिए सीखते हैं ताकि हम फ्लटर डेवलपमेंट करें। फ्लटर डेवलपमेंट मतलब हम एप्लीकेशन बना सके, मोबाइल के ऊपर चले। अब देखिए, आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई फ्लटर पे, अब आपकी जो मेन आपका जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि यार परफॉर्मेंस अच्छी हो, एप्लीकेशन जल्दी रन हो, लोडिंग उसमें जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे, परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हम जब ही कर सकते हैं जब हम रिपीटेशन को रोकेंगे। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बना लूँ इसके, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये आपका अननेम कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ये आपका नेम कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर, इसके मैं मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बना लूं, मिसाल के तौर पर 1 लाख ऑब्जेक्ट बना लिया। अब 1 लाख ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि 1 लाख ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट होंगे, क्या होंगे, बार बार क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये जब बार बार क्रिएट होंगे तो हमारी जो रैम है वो इसमें यूज होगी, तो परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस का इशू रहेगा, ठीक है। मगर कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर करने से क्या होता है कि ये जो अननेम कंस्ट्रक्टर है ये तो खैर बार बार बनेगा, लेकिन जो नेम कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। देखिए ना, हर दफा आपकी जो ये एनोनिमस है यूजर 2 है, मैं अगर इसके यूजर 2 के 10 भी बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं यूजर 2 हमारे पास जो है इसको मैं 10 बार प्रिंट करूं, मतलब ऐसे मैं 10 बना लूं, तो 10 के अंदर आप चेक करेंगे कि तमाम की वैल्यू जो है वो सेम होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तमाम की वैल्यू जो है वो सेम है, आईडी इसकी 0 रहेगी और एनोनिमस इसका रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यूजर 7 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी और यहाँ पर भी मैं आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हर दफा सेम रहेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट और मैंने लिखा 64, टेप का मैंने बटन दबाया। अभी आप देख सकते हैं कि 0 0, दोनों की आईडी क्या है हमारे पास 0 0, मतलब ये जो हमारे पास एनोनिमस यूजर है, ये जो हमारा नेम कंस्ट्रक्टर है, ये मैं अगर मैं 10 बार भी क्रिएट करता हूं तो 10 के 10 बार वैल्यू जो है वो इसकी सेम रहेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 लाख बार भी इसको क्रिएट करें, लेकिन जो हमारा डार्ट का कंपाइलर है जो इसको बनाएगा
वो सिर्फ एक बार बनाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक को बनाने में, एक ऑब्जेक्ट को बनाने में लगेगी, 1 लाख को बनाने में नहीं लगेगी। यही वजह है कि हम कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर को प्रीफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपकी क्लास के तब सभी के सब वेरिएबल फाइनल से बनाए गए होंगे जब ही आप इसे कांस्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अननेम कंस्ट्रक्टर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मैं जब इसे कांस्टेंट करता हूं तो ये मुझे कहता है कि आपकी क्लास के अंदर एक फील्ड ऐसी जो फाइनल से नहीं बनाई गई, जैसे ये आपकी फाइनल से नहीं बनाई गई है, आप इसे फाइनल से बनाएं तो मैं कांस्टेंट हो जाऊंगा। जैसे ही मैं इसे फाइनल से करता हूं तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फाइनल कांस्टेंट जो है वो हमारा बन जाता है, ठीक है। मगर इसका जो रियल फायदा, मतलब एक बड़ा फायदा जो हमें मिलता है वो इससे मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जितनी बार भी क्रिएट होगा इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो मैं इसे जब कांस्टेंट कर देता हूं तो मैं अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस सही कर देता हूं, मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के जरिए बनेंगे वो सारे के सारे एक माने जाएंगे, वो मल्टीपल्स नहीं बनेंगे, वो एक माना जाएगा। तो यही वजह है कि हम कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर जो कांस्टेंट है इसको जो है वो हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें, जब आप अपनी फील्ड्स को, अपने इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल से बना लेंगे तो उसके बाद आप जो है वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर आप इसको एक्सेस करोगे, यहाँ पर आप इस वैल्यू को चेंज, एक ही बार आप इसको इनिशियलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों इसको जो है वो प्रीफर हमें करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।